ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके बहुत अच्छा उपाय, ओम का उपाय लेकर के आई। दोस्तों, आ गया है प्रदोष का प्यारा सा दिन, बहुत अच्छा दिन, भादो मास का पहला प्रदोष। आपने बहुत उपाय कर लिए, लेकिन आपकी कोई इच्छा, कोई विशेष पूरी ही नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ कर बहुत अच्छे से और तरीके से समझाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। बस आपको ये ओम वाला उपाय है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए जानते हैं। और दोस्तों, ये ओम वाला उपाय ऐसा है, इसको आपको अलग तरीके से बनाना है। और किस तरह से बनाना है, कहाँ बनाना है और कैसे बनाना है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। और किन किन चीज़ों से बनाना है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रदोष के दिन और प्रदोष काल के समय पर करने वाले उपाय बताएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप ये सोचते हैं कि भोलेनाथ मुझसे नाराज हैं, मेरी इच्छा कोई पूरी नहीं हो रही, मैं बहुत परेशान हूँ, इतने उपाय कर लिए, इतने पूजा पाठ कर लिए, सब कुछ कर लिया, व्रत कर लिया, अनुष्ठान कर लिया, लेकिन मेरी कोई इच्छा पूरी ही नहीं हो रही। तो आप ये ओम वाला उपाय प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय जरूर करिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, तो इसके लिए आपको लेनी है 5 बेलपत्री। लेकिन दोस्तों, वो बेलपत्री कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। और अगर 5 बेलपत्री नहीं ले सकते तो आपके पास 3 बेलपत्री हो तो 3 तो बेलपत्री होनी ही चाहिए। इसके बाद में आपको लेना है लाल चंदन। लाल चंदन को दोस्तों एक कटोरी में रख करके उसको घिसना है। और उस चंदन को जितना घिसेंगे उसका उतना ही महत्व बनेगा। फिर उस बेलपत्र पर आपको क्या करना है, जो बेलपत्री आपने ली है वो जो बीच वाली पत्ती है और नीचे जो डूंठ होता है बेलपत्री का, जो नीचे वाला टुकड़ा होता है, उसको तोड़ करके उस बेलपत्री पर ओम बनाना है। लाल चंदन से ओम लिख देना है। और जो साइड वाली पत्ती है, नमः शिवाय भी लिख सकते हैं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी लिख सकते हैं नीचे वाली दोनों पत्तियों पर, या फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाम से उन दोनों पत्तियों पर बिंदी लगा सकते हैं। और इसको लेकर के आप पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर। और शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में जाकर के खड़े हो जाना है। फेस रखना है आपको उत्तर दिशा की तरफ। और दोस्तों, आपको तो सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार, भोलेनाथ का पूरा परिवार पूरी शिवलिंग में विराजमान है। तो जो आप बेलपत्री लेकर के गए हो, जैसे कि 3 बेलपत्री लेकर के गए हो, तो आपको वो बेलपत्री सबसे पहले माँ अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करनी है। लेकिन दोस्तों, समर्पित करनी है लेकिन उसे छोड़ नहीं देना, वहाँ पर उसको टच करवा के फिर आपको जो महादेव का कटी भाग है, शिवलिंग का जो कटी भाग है, माता रानी का हस्त कमल है, वहाँ पर भी टच करवाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और फिर वहाँ से भी टच करवाने के बाद में आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और फिर इसके बाद में आपको फिर दूसरी बेलपत्र भी अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करनी है, वहाँ पर टच करवाना है। फिर उसी बेलपत्र को उठा करके कटी भाग पर समर्पित करना है, माता रानी के हस्तकमल पर और फिर शिवलिंग पर। ऐसे ही आपको 5 बेलपत्र समर्पित करनी है। अगर आपके पास 3 बेलपत्र हैं तो तीनों बेलपत्र एक एक करके ऐसे ही आपको वहाँ पर समर्पित कर देनी है। फिर बाद में आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर दें। आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी मनोकामना होगी, वो महादेव बहुत जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे। चलिए जानते हैं दोस्तों अब अगला उपाय। लेकिन दोस्तों, अगले उपाय को जानने से पहले अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। अगर दोस्तों आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं, या आप अपनी कोई इच्छा को लेकर के परेशान हो, या घर में बहुत लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, या फिर घर में आपके धन संपदा नहीं आ रही है, तो दोस्तों जब भी प्रदोष का दिन आए तो ये उपाय जरूर करें। सबसे पहले आपको ले लेना है थोड़ा सा लाल चंदन और उसको कटोरी में डालकर और लाल चंदन डालकर उसको पानी डालकर गला दें और उसे थोड़ा सा घिस लें। और इसके बाद आपको इसका पेस्ट बना लेना है। उसके बाद में आपको पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में। मंदिर में पहुंच करके शिवलिंग के पास में खड़े होकर के आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े होना है।
ये उपाय दोस्तों दोनों टाइम कर सकते हैं। अगर सुबह करना चाहते हैं तो सुबह भी कर सकते हैं, और शाम को प्रदोष काल के समय पर करना चाहते हैं प्रदोष के दिन तो वो भी कर सकते हैं। जब आपके पास समय हो उस हिसाब से आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन करना ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन ही है। और फिर जो पेस्ट आप लेके गए हो लाल चंदन का, वो महादेव की शिवलिंग पर लगा देना है, पूरा लेपन कर देना है उसका। और फिर वो लाल चंदन भगवान शिव पर लेपन करने का, उस लाल चंदन का भगवान शिव पर लेपन करने के बाद में आपको थोड़ा सा लाल चंदन उस पे से शिवलिंग पर से एक कटोरी में निकाल लेना है। और फिर निकाल करके आपको कटोरी साइड में रख करके जो 1 लोटा जल लेकर के गए हो तांबे के कलश में, वो शिवलिंग पर पूरा का पूरा समर्पित कर देना है। और फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, एक बेलपत्री का पत्ता ले लेना है जो कटा फटा ना हो, खंडित नहीं होना चाहिए। और वो जो कटोरी में आपने लाल चंदन भोलेनाथ की शिवलिंग से थोड़ा सा उतारा है, ज़्यादा मत उतारना, थोड़ा सा उतार लेना, उसको लेकर के और बेलपत्री के पत्ते को लेकर के पहुंच जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे। फिर वहां पर पहुंच करके बेलपत्री के पेड़ पर आपको जो चंदन लेके गए हो, जो शिवलिंग से उतारा हुआ चंदन है कटोरी में लेकर के गए हो आप, उससे उस बेलपत्री के पेड़ पर आपको ओम लिख देना है। उसे लिखने के बाद में जो 1 पत्ता बेलपत्री का लेकर के गए हो उस पत्ते को उस पर रख देना है, मतलब चिपका देना है, एक तरह से रख देना है। और उस पर सीधा हाथ रख करके जो भी आपके जीवन में कष्ट हो, दुख हो, दरिद्रता हो, अपनी मनोकामना हो, जो भी समस्या हो दोस्तों, वो सब महादेव से बोल देनी है। तो सारी बातें भोलेनाथ से कह देना हाथ रख करके बेलपत्री के ऊपर, और जो भी सारे जीवन के कष्ट होंगे, दुख होगा, जो भी परेशानियां होंगी आपके जीवन में, वो सब धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। अब जानते हैं दोस्तों, चलिए अगला उपाय। अगले उपाय में आपको क्या करना है, सबसे पहले लेना है, ये दोस्तों बिल्कुल नया उपाय है, तो जानेंगे इस उपाय के बारे में कि आपको ले लेना है एक आंकड़े का फूल। लेकिन दोस्तों आंकड़े का फूल सफ़ेद फूल नहीं लेना, जो नीला नीला फूल होता है, हल्का सा गुलाबी फूल होता है, वो आंकड़े का एक फूल ले लेना है आपको। लेकिन दोस्तों एक फूल का मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही फूल तोड़ना है, क्योंकि आंकड़े के फूल में एक फूल अलग से नहीं होता, एक गुच्छे में 4-5 फूल होते हैं, 6 फूल होते हैं, जो भी फूल होते हैं वो कई सारे फूल होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो एक गुच्छे में 5 फूल लगे हुए हों उस फूल को तो आपको तोड़ लेना है। और फिर आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है, मतलब कलश ले लेना है, उसमें अपने घर से जल भर लेना है। और फिर इन दोनों चीज़ों को लेकर के पहुंच जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे। और इसे पेड़ के नीचे पहुंच करके आपको जो आंकड़े का फूल लेकर के गए हो उसको उस पेड़ की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। और जो जल लोटा लेके गए हो, जो जल का लोटा लेके गए हो आप, उस जल के लोटे से उसी आंकड़े के फूल पर जहां आपने समर्पित किया है वहां पर 5 बार उस जल को समर्पित कर देना है। लेकिन दोस्तों 5 लोटा जल नहीं, उसी लोटे से 5 बार जल समर्पित करना है। और साथ ही साथ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान भी करते जाना है। और फिर आपको 7 परिक्रमा करनी है बेलपत्री के पेड़ की। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके जीवन में कष्ट चल रहे हों, दुविधाएं हों, परेशानी हो या कष्ट झेलने पड़ रहे हों, वो सब आपको वहाँ पर बोल देनी है। और जो दोस्तों आपने आंकड़े का फूल उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाया है, उस आंकड़े के फूल को आपको उठा करके अपने घर ले आना है। और वो फूल उठा करके आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। कभी भी दोस्तों आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल अलग उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने, उनकी कथा सुन करके ही ये उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बिल्कुल अलग उपाय है, आप इसको सुबह भी कर सकते हैं। अगर आप इसको सुबह नहीं कर पाते तो आप इसको शाम को भी कर सकते हैं। तो ये उपाय आप कभी भी कर लें दोस्तों। ये उपाय बहुत अच्छा अचूक उपाय है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके ये उपाय मैंने आपको बताया। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।